नमस्कार, मैं विमल किशोर न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का बुखार पूरे देश भर में छाया हुआ है। 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जिसमें 15 तारीख को वहां सेमीफाइनल में इंडिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जाएगा। 15 जून को खेले जाने वाला इंडिया बांग्लादेश का सेमीफाइनल मैच के लिए देश भर की जनता बड़ी खुश मिजाज है और यही खुश मिजाजी जानने के लिए हमारे संवाददाता ऋषु शर्मा पहुंचे हैं अलग अलग क्षेत्रों। तरफ गर्मी ने देश का हाल बेहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा देश परेशान था कि आखिरी लीग मैच तक ये डिसाइडेड नहीं था कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करें। खुशी की बात तो ये है कि सेमीफाइनल की 4 टीमें सुनिश्चित हो चुकी हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एशिया की 3 बड़ी टीम यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुका है। 14 जून को पहला सेमीफाइनल होना है, जिसमें आमने सामने होंगे मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे जो कि 15 जून को होना है, बांग्ला टाइगर्स यानी कि बांग्लादेश और भारतीय शेर यानी कि टीम इंडिया। टीम इंडिया के सफ़र की बात की जाए तो बता दूं कि जिस तरीके से डिफेंडिंग चैंपियंस ने इस टूर्नामेंट में आगाज़ किया था, ऐसा लगा था कि टीम इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। लेकिन 9 महीने बाद जब श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ग्राउंड पे उतरे तो कुछ ऐसा हुआ कि पूरा देश देखता रह गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 322 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा रन चेस किया। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय शेर कहीं न कहीं घायल हो गए। और कहावत है ना कि घायल शेर जब शिकार पे निकलता है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला आखिरी लीग मैच में, जब टीम इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरी। ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति थी और इस मैच में 191 रन पे साउथ अफ्रीका को समेटकर भारत ने दिखा दिया कि जब घायल शेर शिकार के लिए निकलता है तो वो कितना खतरनाक होता है। अब 15 जून को आमने सामने होंगे बांग्ला टाइगर्स और भारतीय शेर। इसी मुद्दे पे बात करने आज हम पहुंचे हैं क्लाइंट एरिया और मेरे साथ यहाँ पे बहुत से दर्शक मौजूद हैं। सब क्रिकेट के बहुत बड़े चहेते हैं और सब क्रिकेट से सबका प्रेम बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है। आप सबका सबसे पहले तो न्यूज़ वन इंडिया पे स्वागत है। सबसे पहला सवाल, अब तक के सफ़र, अब तक जो भी भारत ने 1 मैच हारा है, 2 मैच जीता है लीग मैच में, तब भी क्वालिफाई कर गया है सेमीफाइनल के लिए और 15 जून को बांग्लादेश से खेलना है। अब तक के सफ़र के बारे में भारत के आपकी क्या राय है? अब तक भारत का सफ़र एक मिक्स बैग की तरह रहा है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखा है और अच्छा प्ले भी दिखा है। टीम इससे ज़्यादा मजबूत अब भारत के पास नहीं हो सकती। अश्विन को कहीं ना कहीं ड्रॉप नहीं करना चाहिए था जिस गेम में हम हारे हैं, बट ऑब्वियसली अब वापसी हुई है तो अब इशू नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया बिल्कुल जीतेगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ही फाइनल होगा। पिछले 2013 में जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था तो इंडिया और इंग्लैंड ही आमने सामने थी और बारिश के कारण वो मैच 20-20 ओवर का हुआ था जिसमें भारत ने बाजी मारी। क्या लगता है आपको, बारिश इस बार भी कहीं ना कहीं बाधा डालेगी या इस बार आपको पूरा 50-50 ओवर का मैच देखने को मिलेगा? वैसे तो इंग्लैंड का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अब से पूरे 50 ओवर का मैच होना चाहिए और भारत अपने दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी को जीतेगा। और हम ये चाहते हैं कि उसका फाइनल पाकिस्तान से पड़े, पाकिस्तान को एक बार फिर से पटके वो। पिछली बार भी लास्ट ओवर अगर आपने देखा हो तो अश्विन ने ही कराया था, जिसको लास्ट ओवर में ही जीत पड़ी थी। 1 ओवर में कुछ 5 या 6 रन चाहिए थे एंड लास्ट ओवर अश्विन से ही कराया गया था। अच्छा, आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश ऐसी टीम है, अगर आज से 3 साल पहले बांग्लादेश की बात की जाए तो हर किसी से भी पूछा जाता था तो यही सुनने को मिलता था कि बांग्लादेश को हराना बहुत आसान है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट में डेवलपमेंट किया है, क्या भारत के लिए आसान होगा बांग्लादेश को हराना? बांग्लादेश की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उनके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है जिसकी वजह से वो डिफीट खाती है। लेकिन भारत को उससे बहुत संभल के खेलने की जरूरत है पड़ेगी। लेकिन जो है भारत उसको हरा लेगा।
अच्छा, इससे पहले वार्म अप मैच में एक बार बांग्लादेश हार चुका है भारत से, और जब क्वालिफाई किया अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश ने, तो उसने न्यूजीलैंड को हराया। न्यूजीलैंड भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, उसे हरा के बाहर किया। तो क्या कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा भारत को बांग्लादेश को हराने के लिए? कोई कठिनाई नहीं है इसमें, आराम से ये जीतेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि बांग्लादेश का हर टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी में वो किसी एक टीम को ही हराता है जो वो हरा चुका है, और उसका काम हो चुका है। सेमीफाइनल में आना है उसके लिए बहुत बड़ी बात रही है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम बार बार नहीं होते भाई, एक बार हो गया उसने हरा लिया, अब वो इंडिया को नहीं हरा पाएगा। इंडिया बहुत ईजिली हरा लेगी बांग्लादेश। प्रैक्टिस मैच में भी बांग्लादेश को इंडिया ने हराया है, 80 रन पे ही ऑल आउट किया था, और जहाँ तक सबकी समझ है इस बार भी वही होगा। बहुत दावेदार है इंडिया। अच्छा, 15 जून को ये होना है सेमीफाइनल इंडिया बांग्लादेश का। क्या लगता है आपको कि इस बार भारत के लिए अहम रोल कौन से खिलाड़ी प्ले करेंगे? देखिए, इससे पहले अभी जो दक्षिण अफ्रीका से हुआ था उसमें कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और कोहली वापस फॉर्म में आ चुके हैं, तो मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और फाइनल में कोहली मेन बल्लेबाज होंगे भारत के लिए जो रन बनाएंगे। चलिए, कोहली की बात तो हमेशा होती रही है हर मैच में, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का सितारा हमेशा से शिखर धवन रहे हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है उनके पास अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। पिछले ही मैच में उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। तो क्या लगता है आप लोगों को कि शिखर धवन कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे अभी जो बांग्लादेश से मैच होने वाला है? जैसा कि हम पिछले मैचों में देख चुके हैं, शिखर धवन जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और वो बहुत अच्छे फॉर्म पे हैं। मैं ये भी अगले जो मैच होने वाला है कल जो 15 तारीख को, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि शिखर धवन अपनी पूरी दावेदारी अच्छी तरह से निभाएंगे और भारत को जीत तक पहुंचाएंगे। सब जानते हैं कि किसी भी टीम का बड़ा स्कोर तभी बनता है जब उसकी शुरुआत बहुत शानदार हो, और इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है कि भारतीय ओपनर्स ने यानी कि शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी ने बहुत अच्छी शुरुआत दी है हर मैच में। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी ऐसी एकदम मस्त शुरुआत मिलेगी, भारत को मजबूत शुरुआत मिलेगी? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। 50 ओवर का मैच है, और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओपनर्स बहुत ही सोच संभल के खेल रहे हैं। 50 ओवर के मैच में कोई भी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं होती, और वही देखने को मिला है अभी तक 3 मैचेस, एंड दोनों लोग फॉर्म में हैं, प्राइम फॉर्म में हैं, एंड इस बार भी वही देखने को मिलेगा जहाँ तक सबकी समझ है। चलिए, इंडिया बांग्लादेश के मैच से पहले आज होना है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। पाकिस्तान और इंग्लैंड का सेमीफाइनल बहुत, ये भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सेमीफाइनल है, क्योंकि इसमें से जो टीम जीतेगी वही फाइनल में खेलेगी जो भारत और बांग्लादेश में से जीतेगी। क्या चाहते हैं आप लोग? इंडिया पाकिस्तान फिर से देखने को मिले सेमीफाइनल, जो कि बहुत दिनों से देखने को नहीं मिला है, या फिर से इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने? इंडिया और पाकिस्तान तो हमेशा सबका फेवरेट ही रहा है, और अगर इंडिया पाकिस्तान देखने को मिलता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया इंग्लैंड? इंडिया पाकिस्तान। हम तो इंडिया इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड जो है मेजबान टीम है, उसको हराना बहुत पाकिस्तान बॉलिंग साइड अगर 250 के ऊपर का टारगेट पहले खेल के वो इंग्लैंड को देती है तो वो उसको डिफाइन कर सकती है बॉलिंग आराम से। इंडिया और पाकिस्तान फिर उसमें कौन? जंगल में बहुत कम देखने को मिलता है बाघ और शेर की लड़ाई, लेकिन क्रिकेट के मैदान पे देखने को मिलेगा 15 जून को, जब बंगला टाइगर्स भारतीय शेरों से लड़ेंगे। तो क्या लगता है, बाघ और शेर की इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा? इंडिया जीतेगी। बाघ ट्रॉफी जीतेगी 100%। शेर को बहुत जबरदस्त बड़ा होता है और वही ताकतवर वही होगा, इसलिए इंडिया ही जीतेगी। हाँ, जंगल में एक ही शेर होता है। वही इंडिया ही है। टीम इंडिया में एक टीम इंडिया इधर से इंडिया में एक शेर है, और इंग्लैंड वहां से जीतेगी। विराट कोहली। गब्बर तो है, मगर विराट बब्बर कोहली है। इंडिया आज के मैच में बता दें कि इंग्लैंड पाकिस्तान को मात देगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जीतना नहीं है। पाकिस्तान अच्छा। जीतेगी ना हम जिताएंगे। चलिए, बता दूं मैं आपको कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब मैच हुआ था तो युवराज सिंह ने छक्का मार के मैच जिताया था। टीम के युवराज यानी कि युवराज सिंह, जो कि अगर फॉर्म में आ जाए तो उनमें ये काबिलियत है। यही इंग्लैंड की टीम थी 2007 T20 वर्ल्ड कप में, जब स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मारे थे एक ही ओवर। तो क्या लगता है,
कहीं ना कहीं इंग्लैंड में खौफ होगा युवराज सिंह का? सबसे सीनियर खिलाड़ी वही है इस टाइम। बिल्कुल होगा। लॉर्ड्स में भी लास्ट टाइम जीते थे, जब हम लॉर्ड्स में भी हमने जीत हासिल की थी जब सौरभ गांगुली कैप्टन थे। और चैंपियंस ट्रॉफी का ही एक मैच था जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के भी लगाए थे। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड को खौफ सतर्क होगा। रहना पड़ेगा। हाँ, T20 वर्ल्ड कप था, 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह ने। क्या आपको लगता है कि खिलाड़ी का किसी टीम के प्रति जो प्रदर्शन रहता है वो कहीं ना कहीं उस मैच के दौरान उस टीम पर असरदार होता है? हाँ बिल्कुल होता है। वो बॉलर को, अगर किसी बॉलर को कोई बैट्समैन जीतता है या रन बनाता है तो उस बॉलर के अंदर बैट्समैन का खौफ रहता है। जैसे सचिन खेलते थे तो सचिन के लिए कोई भी बॉलर हो तो बॉलर के देखने से पहले उसके दिमाग में रहता था अरे सामने सचिन खेलता है। उसी तरह आज के समय में जैसे कोहली खेल रहे हैं या युवराज हैं तो बॉलरों के दिमाग में रहता है कि मैं बॉल किसको कर रहा हूँ। उससे बहुत फर्क पड़ता है बॉलर को, वो गलत बॉल फेंकने लगता है जिससे रन बनाना ईजी हो जाता है। पूरा देश जानता है कि अश्विन हमेशा से भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी साबित होते रहे हैं। साउथ अफ्रीका के मैच में भी अश्विन ने ही पहला झटका दिया था साउथ अफ्रीका को। तो क्या लगता है आप सबको कि अश्विन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बांग्लादेश के मैच में? अश्विन जो है एक बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर है और वो ब्रेक थ्रू बॉलर है। वो विकेट लेने की क्षमता है उनके अंदर और एक अहम रोल वो प्ले करेंगे और भारत के जीतने का रास्ता वो बनाएंगे। चलिए, इंडिया बांग्लादेश मैच पर कैंट एरिया के लोगों से बातचीत करने के बाद अब मैं अपने घर पहुंचा हूं। मेरे साथ मेरी माता जी मौजूद हैं। उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन कुछ समय से उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट जाग उठा है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पे स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट कब से जागा? पहले तो नहीं था, पहले तो सीरियल देखने में रहती थी, लेकिन कुछ दिनों में बच्चे और मेरे हस्बैंड देखते थे तो साथ में बैठते बैठते देखते देखते मेरा भी उसमें मन लगने लगा। तो कुछ दिनों में देखे कि इंडिया जीती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। जब बांग्लादेश से 2 बार हार गई तो मुझे मन दुखी हो गया, लेकिन इस बार हमने सुबह ही आरती मंगल किए हैं कि भगवान इस बार इंडिया ही जीते। अच्छा, कल इंडिया बांग्लादेश का मैच है तो आपको लगता है इस बार पक्का इंडिया बांग्लादेश को हरा देगी? हाँ, इस बार तो उम्मीद लग रही थी पक्का। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है टीम इंडिया में? युवराज सिंह। युवराज सिंह ही क्यों? विराट कोहली भी हैं, धोनी भी हैं, युवराज सिंह ही क्यों? इसलिए कि जब फील्ड में उतरते हैं युवराज सिंह तो फील्डिंग और बैटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अच्छे से जीतने के लिए कोशिश करते हैं वो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी टीम इंडिया के लिए? दुआ मांगेंगे भगवान से और सुबह भी मांगी हूँ, फिर अभी भी वही कोशिश में लगे हुए हैं कि भगवान इस बार फिर टीम इंडिया ही जीते। अच्छा, एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, इंडिया 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 ही जीतेगा। थैंक यू। युवराज सिंह जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो देखा, सबको उम्मीद है कि बांग्लादेश को मात दे भारत ही फाइनल में फिर से प्रवेश करेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप सब? सिर्फ 2 लाइन में कह दीजिए भारत के लिए, किस तरीके से आप भारत को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम लोग तरफ से बेस्ट ऑफ लक है और हम चाहेंगे ही कि भारत ही चैंपियन ट्रॉफी जीते और सेमीफाइनल। भारतीय एक बार टीम जो ट्रॉफी को बांग्लादेश से जीतेगी, 100% जीतेगी। हाँ, तो एक बार जरा भारत के लिए हिप हिप हुर्रे हो जाए। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! इंडिया इंडिया इंडिया! देखा आप सबने, पूरा देश चाहता है कि भारत ही मैच जीते और उत्साह है सबके अंदर। सब जानते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन है भारत और ज़रूर इस बार भी भारत ही चैंपियंस ट्रॉफी अपने पास रखेगा। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं ऋषु, न्यूज़ 1 इंडिया।